श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुप्त नवरात्रि की पावन पर्व में प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बिहार के खगड़िया में श्री नंदेश्वर शिव महापुराण कथा के पहले दिन 19 जून सोमवार आज का कथा नहीं सुन पाए हैं, तो आज के कथा में गुरुजी 3 नया उपाय 9 जानकारियाँ दिए हैं। पहला जानकारी, आपको अपने भक्ति और कर्म में विश्वास रखना है कि मैं जितना कर्म करूँगा उसके अनुसार मुझे फल प्राप्त होगा। इसी में बिहार के लोगों का क्या कहना पूरे भारत में देखने को मिलेगा। भारत के कोने कोने में जाकर कार्य करते हैं और शिव पर विश्वास पूरा रखते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कभी भी कथा के शुरुआत में भजन नहीं करते हैं, पर इस बार तो हम बाबा के भरोसे चलते आए भजन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा जानकारी, बचपन में बच्चा का पाँव चंचल होता है, वो एक जगह स्थिर नहीं बैठते हैं, कहीं भी बैठाओ वो उठकर भाग जाते हैं। जवानी में रोम चंचल रहता है और बुढ़ापे में जुबान चंचल होती है, उसे पता नहीं होता है क्या बोलना है और वो बोलता रहता है। तीसरा जानकारी, जैसे शरीर में ताप चढ़ता है तो थोड़ी औषधि लेने पर शरीर के बुखार कम होता है, उसी तरह शरीर में ताप चढ़ता है, इस आत्मा में भी ताप चढ़ता है, बुखार चढ़ता है, जिसे लोभ, अहंकार, पाप, तृष्णा का ताप चढ़ता है। तो भगवान का शरण लेकर, भगवान का भजन लेकर, भगवान का भक्ति लेकर आत्मा के ताप को, बुखार को कम किया जाता है। चौथा जानकारी, एक पत्र आया जिसमें लिखा था, पत्र भले पढ़ लेना मगर मेरा नाम मत लेना। मेरे पति के साथ शर्त लगी थी। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी बिहार आने वाले हैं। पति ने कहा, हो ही नहीं सकता। प्रदीप मिश्रा जी बिहार आए तो 50,000 की शर्त लगी थी और मैं 50,000 लेकर आई हूँ। 5,000 रुपये दान करूँगी और 45,000 रुपये की बिस्किट खिलाकर चली जाऊँगी। ऐसा पत्र को पढ़कर गुरुजी को भी बहुत आनंद आया कि आनंद की प्राप्ति हुई। 5वां जानकारी, लोग नंदी का पूजन क्यों करते हैं, नंदी भोलेनाथ के सामने ही क्यों बैठते हैं, क्यों रहते हैं। गुरुजी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। जब देवताओं ने लाकर शिव जी को विष दिया था तो उनके मुख से थोड़ा विष नीचे गिर गया और उसे सांप बिच्छू ने चाट लिया और जहरीले हो गए और विषैले हो गए। तब नंदी ने देखा महादेव के मुख से विष की लार लगातार नीचे गिर रही है। नंदी उठे और महादेव के मुख से गिर रही विषैली लारों को चाटने लगे और चाटते चाटते विष जब नंदी के शरीर में गया तो नंदी पछाड़ खाकर नीचे गिर गए और शंकर भगवान आंखें खोले और नंदी को आवाज़ दी और नंदी उठकर दौड़कर महादेव के पास आ गए और महादेव ने देखा इसके गले में बहुत अधिक मात्रा में विष है, तो महादेव उसके गले में हाथ फेरने लगे। उस विष को महादेव ने खींच लिया और उस समय प्रसन्न होकर महादेव ने नंदी को वरदान दिया, जहाँ पर भी मैं रहूँगा तुम मेरे सामने ही रहोगे। पर ये वरदान पाने के बाद नंदी प्रसन्न नहीं हुए। शंकर भगवान ने नंदी से कहा, ऐसा क्यों नंदी, तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो? तो नंदी ने कहा, मैं धरती में रहता हूँ, आपसे निवेदन है आप अपना लोक मत बनाना, धरती को छोड़कर किसी और लोक में मत जाना। 6वां जानकारी उपाय, गुरुजी ने कहा, आज से पहले भी हमने आपसे कहा, बहुत अधिक कष्ट है जीवन में चल रही हो, कसमकस जीवन चल रहा हो। एक बात का कहा था, नंदी के चरणों के पास बैठकर मौन होकर भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन करना है। ऐसे इसलिए कहा था क्योंकि जैसे महादेव ने नंदी के ताप को समाप्त किया, उसी तरह जब हम नंदेश्वर के पास बैठकर या नंदी के चरण पकड़कर भोलेनाथ के दर्शन करते हैं तो महादेव हमारे जीवन के भी ताप को, परेशानियों को, कष्टों को, बीमारियों को समाप्त कर देते हैं। आप इस उपाय को रोज़ सुबह या शाम को कभी भी कर सकते हैं। 7वां जानकारी उपाय, गुरुजी ने विशेष उपाय बताया है। उन्होंने बताया है कि नंदी तुम्हारे नाम लेकर नंदेश्वर महादेव
का स्मरण करके जिसके कंठ में बड़ा रोग हो गया है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, बड़ी बीमारी हो गई है या लीवर, किडनी या कैंसर जैसा रोग हो गया हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्बा एक बेलपत्र नंदेश्वर महादेव के नाम से शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित की जाती है। पहले आपको एक दुर्बा चढ़ाना है, फिर बेलपत्र अर्पित करना है और फिर इसके बाद तांबे के पात्र से धीरे धीरे धार से जल अर्पित करना है, शुरू कर देना है। दुर्बा और बेलपत्ती के ऊपर चढ़ी हुई जल का थोड़ा सा जल प्राप्त करके नंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आचमन करना शुरू करना है। मात्र आधा चम्मच जल भी पिएंगे तो लीवर, किडनी, कैंसर जैसे भी बड़ी बीमारी धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाती है। 8वां जानकारी उपाय, जिन बच्चों की शादी विवाह में बहुत देरी हो रही है, विवाह में अड़चनें आ रही है या जिनको सफ़ेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधने से भी संतान भी प्राप्ति नहीं हो रही है, तो एक विशेष उपाय सोमवार के दिन सुबह के समय करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए 5 फूल लेना है, 5 बेलपत्र लेना है और 5 दुर्बा लेना है, 5 लोटे जल लेना है। ये उपाय साधारण नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, एक फूल चढ़ाइए, एक बेलपत्र चढ़ाइए और एक दुर्बा चढ़ाइए और साथ ही 1 लोटा जल आपको चढ़ा देना है। तुमरुका जी का नाम लेते हुए या नंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। ऐसा क्रम आपको 5 बार करना है। फिर से आपको 1 फूल चढ़ाना है, 1 बेलपत्र चढ़ाना है और 1 दुर्बा चढ़ाना है और 1 लोटा जल अर्पित करना है। इस तरीके से आपको 4 चीज़ें 5 बार अर्पित करना है तुमरुका जी का नाम लेते हुए। ये चीज़ें आप अर्पित कर दें और इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। वहाँ 2 मिनट बैठना है। ये मंत्र जाप 5 बार जरूर करें। गुरुजी ने कहा है ये उपाय अगर 5 से 7 सोमवार करें तो संतान की प्राप्ति भोलेनाथ जी की कृपा से ज़रूर होगी और अगर शादी विवाह के लिए कर रहे हैं तो आपको उत्तम रिश्ते की ज़रूर प्राप्ति होगी, निश्चित है। 9वां जानकारी, जो नारी गर्भाशय में गांठ हो गई हो या शरीर में कहीं पर गांठ हो गई हो तो इसके वर्णन गुरु जी कल के कथा में बताएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।